किसी की शरीर से हेल्प करना चाहते हैं, किसी की वाणी से हेल्प करते हैं, किसी की मन से सहायता करते हैं। कभी उपासना करके वो शक्ति प्राप्त करते हैं कि मैं सेवा कर सकूं, तो कैसा लगता है? तब कभी भी दुख नहीं होता है, हमेशा सुख ही मिलता है और वो बढ़ता जाता है सुख। तो अपने अनुभवों से सीख लो कि हमें कौन सी वाला पानी पीना है, योग वाला की रोग वाला की भोग वाला। ठीक है जी। योगी तो हर वक्त चेतन रहता है जी, उसी को योगी कह सकते हैं। जैसे आपने कहा कि हर वक्त चेतना का अभ्यास करना पड़ेगा, तो हमने देखा जो अभी हमने भीतर जो अपने विचार आप ही हो जाता है, वो करना क्या पड़ेगा, खींचातानी नहीं करनी पड़ती। जहाँ व्यक्ति को सुख मिलता है तो अपने आप ही अट्रैक्शन हो जाता है। जी, तो चेतना तो का उसका अभ्यास। आदर करना है, लेकिन अपनी समझ का। समझ तो है हम सबको, लेकिन हम अपने ज्ञान का, अपनी समझ का सम्मान नहीं करते हैं, उसको संभाल के नहीं रखते हैं, भूल जाते हैं उसको। इसलिए वेद के एक मंत्र में आया, मय्य वस्तु मयि श्रुतम, मेरा सुना हुआ मुझ में ठहर जाए। कितनी बार हमने पढ़ी ये चीजें, कितनी बार सुनी दूसरे लोगों से, अपना भी अनुभव किया जीवन का कितनी बार, फिर हम उसको भूल जाते हैं। जब हमें कष्ट आता है तो हमें अनुभव होता है ये सब दुनिया बेकार है, यहाँ किसी को किसी की नहीं पड़ी है, सब स्वार्थ के साथी हैं यहाँ पे। और फिर थोड़ी देर में वो थोड़ा प्रेम करते हैं तो हम भूल जाते हैं उस दुख को। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई गांठ बांध के रख ले कि भाई फिर ठीक होना ही नहीं है। गांठ इसकी बांधनी है कि मेरी एक लगन है वो ईश्वर से ही लगी रही, और जहां कहीं आपको वो शक्ति अभिव्यक्त होती हुई दिख रही है उनको कभी छोड़ना नहीं। फिर आपको अपनी माँ में ईश्वर की शक्ति अभिव्यक्त होती हुई दिखती है तो उसके आश्रय में रहना। अपने पिता में अभिव्यक्त होती हुई दिखती है, अपने गुरुओं में दिखती है, अपने किसी मित्र में दिखाई देती है, कहीं किसी अन्य व्यक्ति में दिखाई देती है, तो फिर हमेशा उसके सानिध्य में रहना, बचाव होता है वहां पे। ठीक है। एक शब्द है निष्पाप, तो आपने कहा था कि जो तप करते हैं वो निष्पाप हो जाते हैं। जो गलत आचरण करने वाले, हिंसा करने वाले होते हैं, तो वो भी तो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए बहुत तप करते हैं, तो उनको तो हम फिर निष्पाप नहीं कह सकते। कौन? जैसे कोई असुर आदि? हाँ। तो उन्होंने तो इसी दृष्टि से तप किया, पुरुषार्थ किया, उन्होंने पाप को हटाने के लिए नहीं किया। और जो ऋषि हैं, योगी हैं, जिनको ब्रह्म का साक्षात्कार करना है, तो वो तो यही करते हैं कि भगवान जी मेरा हृदय बिल्कुल निष्पाप हो जाए, क्योंकि मुझे आपका दर्शन करना है। और ये तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि मेरा अंतःकरण दूषित हो, पाप से युक्त हो, तब तक मुझे हो नहीं सकता है। तो आप कृपा करके मेरे चित्त को ही शुद्ध कर दीजिए, इसमें जो भी मैं नहीं हटा पा रही हूँ या हटा पा रहा हूँ उसको आप हटा दीजिए। तो इस भाव को लेके जो तप करेगा तो नष्ट हो जाएगा उसका। तपस्या तो एक प्रोसेस है किसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, तो उससे लौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं, तप से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। तो असुर उसी दृष्टि से तप करते हैं तो उनको वो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वो बल के लिए, शक्ति के लिए, इसके लिए तप करते हैं, तो इसलिए उनको हो जाती हैं। और एक प्रश्न था, तो ये किसी व्यक्ति ने लिखा था, उन्होंने कहा कि साबित करो कि आप जीवित हो, श्वास लेना इसका सबूत नहीं है। हाँ बहुत अच्छा वाक्य है ये, क्योंकि सांस लेना केवल मात्र जीवन नहीं है। आप जिंदा हैं तो आप ये साबित करो। तो जिंदगी क्या है? दोष रहित होना, आत्मा का, हमारे अंतःकरण का दोष रहित होना, ये जीवन की निशानी है। सांस लेना जीवन की निशानी नहीं है। अगर हमारे चित्त में राग है, द्वेष है, घृणा है, तनाव है, स्ट्रेस है, दुनिया भर की चिंताएं हैं कि मेरा क्या होने वाला है, या लोभ लालच है कि मैं क्या प्राप्त कर लूं, मैं कितना कैसे सब लोगों को पराजित करके अपने आप को सबसे महान बना दूं, तो ये सारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, ऐषणाएं हैं, तो ये जीवन का प्रतीक नहीं है।
जीवन का प्रतीक तो यही है कि किसी व्यक्ति के हृदय में दूसरों के लिए बहुत ही ज्यादा निस्वार्थ भाव से प्रेम हो, करुणा हो, सेवा करने का भाव हो, सहायता करने का, हेल्पफुल नेचर जिसको कहते हैं, हमेशा निश्चिंत रहता है, हल्का रहता है, शांत रहता है, प्रसन्न रहता है। ये जीवन के सबूत हैं, जिसके बोलने की जरूरत नहीं है, जिसको देखने से भी एक एनर्जी मिलती है उसके आसपास रहने वालों को। ये जीवन की निशानी है। तो ऐसा व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए। प्रणाम दीदी जी। स्वार्थ क्या है, इसके बारे में जानना चाह रही थी। स्वार्थ में व्यक्ति अपने इंद्रियों के और शरीर के सुख के बारे में सोचता है, उसको स्वार्थ कहते हैं। जिससे शरीर को सुख मिलेगा और जिससे मेरी इंद्रियों को सुख मिलेगा, मेरे मन को सुख मिलेगा, ऐसे वस्तु, व्यक्ति, चीजें बटोरने की कोशिश करना, उसको स्वार्थ कहते हैं। स्वार्थ भी दो प्रकार का है। आत्मिक स्वार्थ अच्छा होता है, जिससे मेरी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी, वो वाला स्वार्थ तो अच्छा है। पर जिससे शरीर और इंद्रियों को सुख मिलेगा, उसके लिए प्रयास करना बटोरने का, उसको अच्छा स्वार्थ नहीं माना, वो दोष है। और कहते हैं कि जब देखते हैं तो कहते हैं कि ये व्यक्ति स्वार्थी है, तो वो कैसे? आपके गुरुकुल में किसी बहन की सफाई करने की ड्यूटी लगी कि अब छत के ऊपर विशेष सफाई आपको करनी है, तो वो आपके पास आई और बोली कि देवसुता जी, आप आज मेरे बदले में आप सफाई कर दो ना, मेरे को बहुत काम है और मैं यदि इसको नहीं पढ़ाई करूँगी तो मैं फेल हो जाऊँगी, कल हमारी परीक्षा है और बड़ी डांट भी पड़ जाएगी। आप बहुत अच्छी बहन हो, आपका तो जीवन ही दूसरों के लिए है, आप तो वैसे भी सन्यासी नहीं हो, तो फिर आप सफाई कराई। वो बड़ी खुश हो गई। और फिर अगले दिन आपको कोई काम था तो आपने कहा कि ये छोटा सा काम कर दो ना हमारा भी। बोले मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, देखो। तो फिर दूसरे कहेंगे अरे इसके साथ दोस्ती मत करो, ये बहुत स्वार्थी है, अपना काम तो करवा लेती है और दूसरे का बिल्कुल भी करती नहीं है। तो वो स्वार्थी किस रूप में है? उसको केवल अपने इंद्रियों को सुख मिलेगा, मन को सुख मिलेगा, जिससे उस सुख के लिए वो दूसरे को यूज कर रहा है। यदि वो, उसकी आत्मा जिंदा है और वो ध्यान, उपासना, सेवा, इसके लिए यदि अपने लिए पुरुषार्थ कर रहा है या दूसरे के लिए कर रहा है, तो फिर वो उसमें आत्मा का कल्याण होगा, तो उसको स्वार्थ नहीं कहेंगे। आप यदि उसकी सेवा कर दोगे तो उससे आपका फायदा होगा ना, उसका भी हो गया, उसने पढ़ाई कर ली इतनी देर में, लेकिन उससे ज्यादा आपका हो गया, क्योंकि उसकी सेवा करने से आपका अंतःकरण, आपको प्रसन्नता हुई ना, किसी को सुख देके कि देखो उसकी जगह मैंने सफाई कर दी तो उसको कितनी सुख की प्राप्ति हो गई है। उसके सुख को देख के आपको ज्यादा सुख मिला। तो अब वो तो पता नहीं पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है, या पढ़ रही है तो कितना सुख मिल रहा है, पर आपको तो मिल ही गया ना कम से कम। तो इसको बढ़ाते रहना चाहिए। और ऐसे ही लोगों को कह देते हैं कि भाई वो तो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है। अब श्रद्धेय स्वामी जी महाराज सुबह 4:45 से लेकर के और 7:30 तक तो आस्था चैनल पे रहते हैं, और फिर इंडिया टीवी और एबीपी चैनल पे मतलब 10 बजे तक रहते हैं। और वहाँ प्रतिदिन हजारों लोगों को प्रेरणा दे करके, कोई मानसिक रूप से तनावग्रस्त आता है, कोई शारीरिक रूप से रोगी आता है, तो वो कितना तप करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। रात को 11-12 बजे भी कभी कभी सोना पड़ता है, तो फिर भी 4 बजे ही उठ के लग जाते हैं। तो इतने लोगों को वो खुशी क्यों दे रहे हैं? इतने लोगों की आंखों में खुशियां देख करके उनको खुशी मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो इसलिए वो कर रहे हैं। तो उनका तो लाभ हो ही रहा है, दूसरों का भी हो ही रहा है। तो ऐसे व्यक्ति की सेवा को कहेंगे कि वो निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, उसको निस्वार्थ कहते हैं। निस्वार्थ मतलब आत्मा का तो स्वार्थ है ही, क्योंकि आत्मा को खुशी मिल रही है ना। तो विशुद्ध रूप से निस्वार्थ तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ अपनी आत्मा की खुशी के लिए ही किया जाता है।
लेकिन वो खुशी अच्छी हैं जो दूसरों को खुशियां दे करके हमें खुशी मिले, वो खुशियां अच्छी हैं, वो स्वार्थ अच्छा है। पर दूसरे को कष्ट दे के हम खुश हों ये अच्छा नहीं है, इसको स्वार्थ कहते हैं। ठीक है, दीदी जी, आत्मा का स्वार्थ बोलना ये पीछे दे देना माइक। तो स्वार्थ तो ऐसा लगता है जैसे स्वार्थ हो, ये शब्द ही नेगेटिव हो, कुछ और शब्द हो सकता है? नहीं, शब्द नेगेटिव नहीं होता है। नहीं है क्या स्वार्थ शब्द? जब आप उपनिषद पढ़ोगे तो याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं सब कुछ अपने लिए ही होता है संसार में, दूसरे के लिए नहीं होता है। हेलो, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कैसे पता चले कि कौन सा गुरु सही है? कौन क्योंकि सा हम गुरु? हाँ, सबके प्रति तो भक्ति की प्यार बढ़ा नहीं सकते, और दुनिया में तो हम सबको देख रहे हैं, बहुत सारे हमको सही नहीं भी लगते। या स्वामी विवेकानंद जी का आपने उदाहरण दिया, तो वो उसके पहले भी लोगों से के पास गए थे पूछने के लिए, मतलब और ढूंढ रहे थे, लेकिन उनका जो प्यास जगी वो रामकृष्ण को ही देख के क्यों जगी? तो ऐसे आदमी को हम कैसे पहचाने कि कौन सा है सही है? ये तो रिस्क तो है ही। गुरु भी हैं, गुरु घंटाल भी हैं। तो जब यदि इतना ही ज्यादा परेशानी का मौसम है तो खुद ही गुरु बन जाओ। फिर गुरु भी तो हमारे जैसे मनुष्य ही है ना। तो उन्होंने क्या किया, जिसको उन्होंने अच्छा माना उसको एक क्षण के लिए भी छोड़ा नहीं अपने जीवन में, जान जाए पर वचन ना जाए। और जिसको उन्होंने बुरा माना जीवन के लिए उसको उन्होंने कभी किया नहीं। जैसे कि स्वामी श्रद्धानंद जी, जिस दिन उन्होंने जाना कि ये चीजें बुरी हैं बस फिर कभी भी उसको नहीं किया। और जिसको जाना कि ये अच्छा है उसको कभी भी छोड़ा नहीं। तो इतना ज्ञान हम सब के पास है, उतने को लेके चलो आप। यदि आपको इतना रिस्क है कि भाई हम कैसे जाने कौन सा गुरु अच्छा, कौन सा प्योर, कौन सा इम्प्योर, तो उस झंझट में मत पड़ो, क्योंकि आप पहचान ही नहीं पाओगे। तो अपने गुरु खुद ही बन जाओ, और फिर भगवान की व्यवस्था से भगवान आपको कहीं ऐसे गुरु के पास ले जाएंगे, अपने आप अनुभूति हो जाएगी। एक चीज़ और पूछना था, आप पिछले क्लास में आपने कहा था कि एक तप होता है कि हिमालय पे जाके ही तप करना, वो तप नहीं होता, तप होता ना है। ना, नहीं होता ऐसे मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा था कि केवल हिमालय में जाके ही तप होगा, ऐसा नहीं है। तप व्यक्ति कहीं भी कर सकता है, हिमालय में भी होता है, उसकी मैं मनाही नहीं करती हूँ। मैं इसके लिए पूछना चाहता था कि सगर जी वहाँ पे गए थे तप करने। हाँ तो गए थे तो जी, वो अपने उनके यहाँ तो सारी व्यवस्थाएं थी, वो कमरे में एक अलग से व्यवस्था कर सकते थे, वहाँ क्यों गए? हाँ कर सकते थे। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वहां नहीं होता है, वहां भी होता है। अगर आपको सुविधा है तो वहां जाएं आप। पर कहीं भी व्यक्ति कर सकता है, उसको तप करना है, वहां भी कर सकते थे। तो फिर आप ये भी प्रश्न पूछ लेते कि वो तो राजा थे, तो वो तो हिमालय में भी जा सकते थे। भाई उनको घर संभालना है, ऐसे तो कोई है नहीं, घर में किसी की भी ड्यूटी लगा जाते राजा तो, और वो जाके एकांत में तप करते आराम से हिमालय में। तो फिर मैं ये कहती कि हाँ हिमालय भी जा सकते थे। तो वो तो प्रश्न आएगा, कोई व्यक्ति कहीं एक जगह ही तो करेगा ना। तो मेरा कहने का ये अभिप्राय था कि कोई व्यक्ति जैसे उसकी जीवन की परिस्थितियां हैं, और यदि उसने ये ठान लिया है कि मुझे तप करना है और इन परिस्थितियों से बाहर निकल के जो जीवन का परम सत्य है उसको मुझे प्राप्त करना ही है, तो वो किसी भी परिस्थिति में कर सकता है, किसी भी स्थान पे कर सकता है। स्थान भी इसमें महत्व रखते हैं, परिस्थितियां भी महत्व रखती हैं, लेकिन व्यक्ति की अभिप्सा सबसे ज्यादा महत्व रखती है। उसकी अभिप्सा के सामने सब स्थान, सब परिस्थितियां छोटी पड़ जाती हैं। व्यक्ति की जिज्ञासा सबसे ज्यादा महत्व रखती है, उसकी प्यास, उसकी अभिप्सा वो है तो वो पा ही लेगा, उसको कोई रोक सकता नहीं है। वो कहीं भी पैदा हो, अमीर घर में हो, गरीब घर में हो, अनपढ़ माँ बाप के यहाँ पैदा हो, बिल्कुल बैकवर्ड एरिया में पैदा हो, कहीं भी हो, उसको कहीं भी डाल दो, जीवन में कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हो वो प्राप्त करेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है।
पीछे के संस्कार भी ना हो पिछले जन्म के, पर अब जिसने ठान लिया वो करेगा। तो इसलिए इस व्यक्ति को ज्यादा इस चक्कर में भी नहीं रहना चाहिए कि मैं अपनी हाथ की रेखाएं दिखाऊं, कुंडलिनी दिखाऊं, पीछे के कोई हैं कि नहीं संस्कार, नहीं है तो कैसे बन पाएगा, है तो बन पाएगा, हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आज बनाएंगे। निश्चिंत, एक तरफा चले व्यक्ति। ओम दीदी जी, हमने सुना है कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं डोलता है, ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं डोलता है। पत्ता भी नहीं हिलता है। जी लेकिन हम कुछ अच्छे कार्य करते हैं हाँ तो लोग कहते हैं कि ईश्वर की प्रेरणा से हो गया, हाँ। ईश्वर ने प्रेरित किया है। लेकिन जब गलत कार्य करते हैं तो उसको बोलते हैं कि ईश्वर की प्रेरणा से नहीं हुआ है। मतलब जब ईश्वर के बिना पत्ता नहीं डोल सकता तो हमारे अंदर से गलत कार्य करने की प्रेरणा कैसे आई? हाँ, या तो सब मतलब अच्छे कार्यों का भी क्रेडिट हमें मिलना चाहिए जी जी और या फिर बुरे वाला भी ईश्वर के यहाँ ठीक रह फूटना जी, चाहिए। वो हमारे ऊपर क्यों आए? जी मतलब बुरा करें तो हम, अच्छा करें तो ईश्वर। तो आपका प्रश्न तो अच्छा है। तो दोनों ही बातें ठीक हैं। जब हम बोलते हैं कि सब कुछ ईश्वर ही करता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और जब हम कहते हैं कि कोई दोष हुआ तो ईश्वर तो निर्दोष है, वो कोई दोष नहीं करता है, तो ये हमारा अज्ञान है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ये इस प्रकार से ठीक है कि हमें भी जो अच्छा या बुरा करने की शक्ति मिली हुई है, बुद्धि है, शरीर है, ब्रेन है, ये सब तो ईश्वर ने ही दिया है ना हमें। तो एक तरह से जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हैं कक्षा में और आप खूब अच्छे, क्योंकि आपको यदि बताने वाला, पढ़ाने वाला ठीक रास्ता ना दिखाए, कुछ आप पूरी श्रद्धा से यहाँ बैठे हैं और आपको कुछ गलत रास्ता बता दिया जाए तो उसमें चलेंगे तो आप ही, लेकिन उसमें उस बताने वाले व्यक्ति का भी रोल है। आतंकवादी भी आजकल बनाए ही जाते हैं ना, आजकल क्या हमेशा ही बनाए जाते रहे हैं, तो क्योंकि उनको डायरेक्शन ही वही दी जाती है बचपन से, तो उसमें फिर चलते तो वो व्यक्ति खुद ही हैं, लेकिन कहा क्या जाता है इनके कारण। जैसे मान लो इस कक्षा में आप बैठे हैं और यहाँ आपको कोई शास्त्र की बात कही जाती है, ऋषियों की बात कही जाती है और वो आपको जम जाती है और आप वैसा जीवन जीते हैं, और फिर कोई व्यक्ति जैसे मैं ही आपको कहूँ कि आपका तो जीवन बड़ा निखर गया है, तो आप क्या कहेंगे? आप व्यवहारिक दृष्टि से यदि थोड़े से भी व्यवहार कुशल हैं तो आप यूं कहेंगे जी आपकी कृपा से है सब, या तो यूं कहेंगे जी सब भगवान की कृपा से है। ऐसे ही तो कहता है ना व्यक्ति, जी सब माता पिता गुरुजनों की कृपा से हो रहा है। ये करा तो खुद ही है ना उस व्यक्ति ने, नहीं तो गुरु की कृपा हो तो फिर वो तो सभी को ही ऐसे ही बना दें, तो सब तो नहीं बनते हैं। एक कक्षा में तो सब बैठे होते हैं, सब नहीं बनते हैं, लेकिन क्योंकि करना खुद ही पड़ता है व्यक्ति को। तो इस दृष्टि से हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि भगवान ने तो देखो हमारे को एक शक्ति दे दी, एक चांस दे दिया, ये जीवन दे दिया, हमारे लिए ये सृष्टि बना दी, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अन्न, फल, फूल, वायु, ये सब हमें दे दिए। अब इनका यूज कैसे करना है, तो इसके लिए हमें उन्होंने स्वतंत्रता दे दी है। तो जो सब कुछ हमें दिया, इसमें तो हम ये कहेंगे कि ईश्वर की कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, क्योंकि सब उसने ही दिया ना। मतलब हमारे अंदर इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि जो हमने खाना खाया उसके साथ धातु बन जाएं, वो हम नहीं कर सकते हैं। कोई सिस्टम कर रहा है, हमें तो पता भी नहीं है कब बनता है, कैसे होता है, और उसी से एनर्जी लेकर के हम कुछ पुरुषार्थ करने का बल, कुछ उपलब्धियों के लिए कुछ ज्ञान, वो सब प्राप्त करते हैं। तो इस दृष्टि से हम कह देते हैं कि यहाँ ईश्वर की कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। पर हम उसका यदि मिसयूज करें तो ईश्वर हमारा हाथ नहीं पकड़ेगा। फिर ईश्वर ने हमें स्वतंत्रता दे रखी है कि मैंने आपको ये भरी पूरी सृष्टि दे दी है, आपको ये टूल्स दे दिए हैं, आप चाहो तो इनके बारे में ठीक से ट्रेनिंग लेकर के इनका सदुपयोग करके बहुत बड़ा लाभ भी उठा सकते हैं,
और चाहो तो आपके हाथ में चाकू है, आप सब्जी भी काट सकते हैं, अपना हाथ भी काट सकते हैं। ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी आपको चाकू चलाने की। तो उस रूप में फिर हम खुद यदि हम अपना हाथ कटवाते हैं तो हम चाकू को दोष नहीं दे सकते हैं। हम यही कहेंगे कि भाई ये मेरी लापरवाही से कटा है, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी चाकू चलाने से पहले। तो संसार के पदार्थ तो ईश्वर ने ही दिए हैं, शरीर भी ईश्वर की ही देन है, पर इनका प्रयोग कैसे करना है इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। तो सब दिया, इसके लिए कहा जाएगा कि सब कुछ ईश्वर का ही है, और कहीं मेरे से भूल चूक होती है उसका प्रयोग करने में, तब जिम्मेदारी मेरी है। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई इसमें ईश्वर का दोष नहीं है, मेरा ही दोष है। ठीक है दीदी जी, जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वेदों के अनुसार क्या मनुष्य के लिए श्राद्ध कर्म निहित है? स्वार्थ श्राद्ध मरने के उपरांत जो श्राद्ध करते, श्राद्ध, जी जी। तो मैं ऐसा समझा हूँ कि वेदों के अनुसार श्राद्ध कर्म निहित नहीं है, जैसा मैंने श्री दयानंद जी का ये पढ़ा था। तो ये प्रचलन फिर कहाँ से शुरू हुई और इसको करना चाहिए? श्राद्ध तो कहा है महर्षि दयानंद ने, उन्होंने कहा श्रद्धया दीयते इति श्राद्ध। श्रद्धा पूर्वक अपने पितरजनों को कुछ अर्पित किया जाता है ना जी, उसी को श्राद्ध कहते हैं जी। तो श्रद्धा पूर्वक जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पहले तो माता पिता बच्चों को वस्त्र देते हैं, अन्न देते हैं, खाने पीने की वस्तुएं, रहने की वस्तुएं, संसाधन शरीर के लिए जी। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर वो माता पिता को देते हैं। माता पिता के वस्त्र आदि बच्चे ही लाते हैं, उनके खाने पीने की, उनकी दवा आदि की जो व्यवस्था तो बच्चे करते हैं। तो ऐसे श्रद्धा पूर्वक अपने बड़ों को देना। पहले तो गुरुजन अपने शिष्यों को ज्ञान देते हैं, आवास देते हैं, उनके जीवन को सुंदर बनाने के लिए उनकी हर प्रकार से सेवा करते हैं। और जब फिर शिष्य बड़े हो जाते हैं तो फिर वो अपने गुरुजनों की सेवा करते हैं। तो महर्षि दयानंद ने कहा है कि श्रद्धा पूर्वक अपने गुरुजनों को, पितरजनों को जो अर्पित किया जाता है उसको श्राद्ध कहते हैं। तो चीजें जो है वो टाइम के चलते चलते फिर विकृत हो गई कि जीते हुए तो उन्होंने सेवा करना बंद कर दिया माता पिता का, गुरुजनों का, और मरने के बाद क्योंकि उनको भी अपनी आत्मा को तो तृप्त करना है कि हमने श्राद्ध किया या नहीं किया, तो इसलिए फिर वो मरने के बाद कर देते हैं। तो उसमें अच्छे अच्छे खाने बना लेंगे और उनके पिता के या माता के नाम पे कुछ वस्त्र आदि किसी दूसरे को दे आएंगे। जब वो जिंदा थे तब वो सर्दी से ठिठुरते रहे, उनको शाल भी नहीं दिया, स्वेटर भी नहीं दी, कंबल भी नहीं दिया। तो बोले हाँ तेरे को बड़ी ठंड लगती है, कहाँ तेरे को जाना है, पड़ा रहे ऐसे ही। बड़े बड़े निर्दयता से व्यवहार करते हैं अपने बड़ों के साथ लोग ना, अज्ञान के कारण। पर उनको कोई बता दे मरने के बाद कि आपके घर में जो भी उपद्रव हो रहे हैं वो सब आपकी सास के कारण हो रहे हैं या ससुर के कारण हो रहे हैं, तो आप अमावस्या को पितरों की रात्रि जगाओ और इतना इतना दान दो तो वो पितर तृप्त हो जाएंगे। तो खैर उनको तो क्या तृप्त होना है, पता नहीं वो तो कहाँ के कहाँ गई, या हम भावना भेजते भी हैं तो पता नहीं वो उसको रिसीव कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो तो पीछे का कनेक्शन ही कट हो जाता है मृत्यु के साथ ही, तो उनको तो क्या पहुंचेगा। पर इन्होंने उनके नाम पे दिया तो थोड़ा इनके मन को तृप्ति मिलती है, तो बस उस थोड़ी सी तृप्ति के कारण इनको थोड़ा सुख मिलता है, इनको लगता है कि हमने पितरों को संतुष्ट कर दिया। लेकिन संतुष्ट तो जीते जी किया जाता है। जिस समय वो हमारे साथ हैं, हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, उस समय उनका प्रियाचरण करना, उस समय उनको तंग नहीं करना, ये श्राद्ध है। तो ये पिंडदान जो होता है ये क्या होता है, इसका अर्थ क्या है पिंडदान? नहीं, ये तो पिंडदान तो कोई वैदिक वेद में नहीं है इसका कहीं। गया में जाकर के पिंडदान करते हैं जी जी, मरने के तो इसका शास्त्र में तो कहीं भी नहीं है इसका विधान। ठीक, यही। ओम दीदी जी, जी जैसे हमारा स्थूल शरीर दिखता है, हाँ जी, सूक्ष्म शरीर क्या दिखता है हमें?
या किस ना, तरीके ऐसे नहीं दिखेगा। उसका नाम सूक्ष्म है ना, तो सूक्ष्म कहते ही उसको है जो दिखता नहीं है, अनुभूति होती है उसकी। देखा जा सूक्ष्म रूप में ही अनुभूति होगी उसकी, स्थूल रूप में नहीं होगी, क्योंकि उसका नाम ही सूक्ष्म है। जी तो चलो कल फिर पढ़ेंगे इसको। आज तो सारा टाइम प्रश्न उत्तर में चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि आपको पढ़ा भी इसीलिए रहे हैं कि, और हम भी इसीलिए पढ़ रहे हैं कि अंदर से कुछ चीजें क्लियर हों और हम आगे बढ़ें एक कदम। प्रश्न उत्तर भी इसीलिए है क्योंकि हमारा मकसद कोई केवल बाँच लिया और अपने आप को ये कह दिया कि हाँ हमने रामायण भी पढ़ ली, ऐसा मकसद नहीं है। मकसद यही है इनका सहारा लेकर के हम अपने जीवन में भी एक कदम आगे बढ़ें। तो आपके प्रश्न उत्तरों का भी, लेकिन प्रश्न उत्तर आपको खूब चिंतन मनन करके निकालने चाहिए। तो आज किसी ने भी ऐसा प्रश्न नहीं पूछा यद्यपि कि जो बिना ही चिंतन मनन की हो गया हो, तो ऐसे आप ज्यादा से ज्यादा अपना मंथन करें। फिर आपके अंदर कुछ प्रश्न आते हैं, उनको यहाँ डिस्कस करते हैं। कई बार एक व्यक्ति का प्रश्न कई लोगों का प्रश्न भी होता है, तो दूसरों को भी उससे अच्छा ही लगता है। तो आज यहीं विराम देते हैं कक्षा को, रामायण कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम के गुण चिरंतन, राम के गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।